अंधभक्तों की रानी कह रही है कि एक बार तुम हमारे गरुड़ पुराण को पढ़ लोगे तो तुम्हारी पतलून गीली हो जाएगी। ये कह रही है मुसलमानों को, और इसका हर जुमला नफ़रत से भरा होता है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिल खोल कर बोलती है। इसकी बात सुनकर एक बार फिर से मैंने गरुड़ पुराण को खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया, तो वहाँ मुझको कोई ऐसी बात नहीं मिली जिससे हम मुसलमानों की पतलून गीली हो। हाँ, अगर गरुड़ पुराण को सारे हिंदू पढ़ लें तो 85% हिंदुओं की पतलून ज़रूर गीली हो जाएंगी। 85% हिंदुओं से मेरी मुराद 85% शूद्र समाज है। इसमें दलित वगैरह को भी शामिल कर लें। आज मैं आपको मुख्तसर तौर पर गरुड़ पुराण से दिखाऊंगा कि शूद्रों के बारे में इस किताब में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या लिखा हुआ है। और किताब पढ़ने के बाद ये बात मैं यकीन से कह रहा हूँ, खुशबू पांडे का इशारा पतलून गीली होने से शूद्रों की तरफ है, ना कि मुसलमानों की तरफ। वो कहना चाह रही है कि शूद्रों तैयारी कर लो, रेडी हो जाओ, अब हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और हम फिर से तुम लोगों को ग़ुलाम बना लेंगे। और गरुड़ पुराण से भी यही बात समझ में आती है। आप भी देखें क्या कुछ लिखा हुआ है, मुख्तसर तौर पर हम आपके सामने रख रहे हैं। गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 49 पेज नंबर 42 लिखा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों दिव्य जातियों की, ऊंची जातियों की सेवा करना, खिदमत करना शूद्रों का धर्म है। शिल्पकारी उनकी आजीविका है। शिल्पकारी कहते हैं कारीगरी, हाथ से काम करने को, और आजीविका कहते हैं जिंदगी गुजारने के सहारे को। तो यहाँ देखने वाली चीज़ है कि शूद्र का धर्म क्या बताया गया है कि वो ऊपर की तीनों जातियों की सेवा करना, यही शूद्रों का धर्म है। अगर शूद्र के धर्म को देखा जाए और बाकी लोगों के, बाकी हिंदुओं के धर्म को देखा जाए तो शूद्र यानी 85% हिंदू किसी तरह से हिंदू नज़र नहीं आते हैं। इनका धर्म तो ग़ुलामी का है। ये अध्याय 96 है। इसमें लिखा है, भूत बलि, कुत्ता, चंडाल एवं काक आदि के लिए पका हुआ अन्न भूमि पर दे। यहाँ देखें कि कुत्ता और चंडाल एक जाति हिंदुओं में होती है जो ब्राह्मण औरत और शूद्र मर्द के मिलाप से जो जाति पैदा होती है, तो वो चंडाल कहलाती है। तो यहाँ देखिए, चंडाल को जिस तरह से कुत्ता को ज़मीन पर खाना फेंक के देते हैं, उसी तरह से लिखा हुआ ये चंडाल जाति के बारे में कि उसको भी इसी तरह से खाना फेंक के ज़मीन पे देना चाहिए। तो ये है शूद्रों की इज्जत। अभी और नीचे देखें यहाँ लिखा है कि शूद्र वर्ण का प्रधान कर्म, सबसे बड़ा कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य की सेवा करना है। ये कर्म के लफ्ज़ पे ध्यान दीजिएगा। और आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है कि जो ऊंची जाति यज्ञ के लिए शूद्र से धन की याचना करता है, धन लेता है, वो मरने के बाद चंडाल योनि में जन्म लेता है। चंडाल इस धरती पर हिंदू धर्म के मुताबिक सबसे अपवित्र इंसान है। उसके बारे में बात आ जाएगी कितना अपवित्र है। यहाँ लिखा है कि भार्या के साथ भोजन नहीं करना चाहिए, बीवी के बारे में कि उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। यहाँ पर देखें क्या लिखा है कि अपवित्र वस्तु, शव, शूद्र, शमशान और पतित व्यक्ति के समीप होने पर तत्काल अनध्याय होता है। तो यहाँ ये बात आई है कि यहाँ वैध पढ़ने के मुतालिक बात आई है कि अगर
वैद पढ़ते पढ़ते शूद्र सामने आ जाए, करीब आ जाए, तो फिर वैद का पढ़ना बंद कर देना चाहिए ताकि शूद्र ना सुने। जैसा कि और भी दूसरी किताबों के अंदर ये बात आई है, स्मृतियों के अंदर, कि अगर शूद्र वैद को सुन ले तो शीशा पिघला करके उसके कान में डाला जाए, अगर पढ़ ले तो ज़बान काटी जाए। तो उस सज़ा से बचने के लिए बात आई है कि उसके सामने पढ़ा ही ना जाए कि बेचारा सज़ा का मुस्तहिक हो। यहाँ लिखा है कि यद्यपि शूद्र का अन्न नहीं लेना चाहिए। यहाँ ये बात है कि शूद्र के घर का या दाना हो या भोजन हो, वो ऊंची जाति किसी भी सूरत में नहीं ले सकता है। अब आगे देखते हैं। ये अध्याय 108 आचार कांड है। इसमें लिखा है कि क्षुद्र के साथ वार्तालाप और दुष्ट व्यक्ति का दर्शन नहीं करना चाहिए। शुद्ध और क्षुद्र, क्षुद्र कहते हैं कि शूद्र के साथ साथ जितनी भी जातियाँ, जो मान लें कि दलित या आदिवासी वगैरह जो भी है, वो सारे लोग क्षुद्र के अंदर आ जाते हैं। तो जितने भी नीचे के लोग हैं हिंदुओं में, तमाम लोगों के बारे में ये बात आई है कि ऊंची जाति निचली जाति से वार्तालाप बातचीत ना करे। यहाँ तो दुष्ट व्यक्ति का, और दुष्ट के अंदर भी ये शूद्र आ जाते हैं, तो लिखा हुआ है कि दुष्ट व्यक्ति का दर्शन नहीं करना चाहिए। हालांकि इस तरह की बात व्यास स्मृति के अंदर भी अध्याय 1 के मंत्र 110, 11, 12 के अंदर ये बात आई है। कुछ शूद्र की जाति का, जैसे ग्वाला है, नाई वगैरह का नाम आया है, कि इन जातियों का अगर दर्शन हो जाए, ये लोग नज़र आ जाए, तो आँख नापाक हो जाती है। अगर बात कोई कर ले ऊंची जाति का, तो बात करने वाला नापाक हो जाता है। तो ये बात आई है। देखिए, इससे बड़ी बात, कितनी बड़ी बात शूद्रों के बारे में नीचे आई है। यहाँ लिखा हुआ है इसी अध्याय के अंदर कि अक्षर संयुक्त शूद्र का परित्याग तो दूर से ही कर देना चाहिए। यानी जो शूद्र पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, कुछ लिखना पढ़ना जानता हो, तो ऐसे शूद्रों को तो दूर ही से देख करके भगा देना चाहिए। ऐसे हमारे यहाँ जो बोलते हैं कि सलाम, दुआ सलाम, तो ऐसे शूद्र को दूर ही से दुआ सलाम कर देना चाहिए, ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए जो कुछ लिखना पढ़ना हर्फ पहचानता हो। ये अध्याय 115 है। इसमें लिखा है कि शूद्र के अंश से, शूद्र के भोजन, शूद्र के घर के खाना से, भोजन से, पकवान से श्रेष्ठ ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। यानी जितना भी ऊंचा ब्राह्मण हो, ऊंचे पद पर हो, पहुंचा हुआ हो, भगवान हो, वो भी अगर शूद्र के घर का अन्न खा ले तो वो भी नष्ट हो जाता है, उसकी भी सारी इबादत ख़त्म हो जाती है। इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है कि आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 जन्म से ही सुनिश्चित रहते हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक इंसान का कर्म वो जन्म से है। जब कर्म जन्म से है तो जाति भी जन्म से होगी। तो यहाँ ये बात साफ साफ लिखी हुई है। ये अध्याय 213 है। इसमें लिखा है कि शूद्र का तो एकमात्र कर्तव्य है दिव्य जातियों की सेवा करना। ये बात धर्मशास्त्रों में सैकड़ों जगहों पर लिखी हुई है कि शूद्रों का सिर्फ एक ही धर्म है, और वो है ऊंची जाति की सेवा करना, ऊंची जाति की खिदमत करना, गुलामी करना। यही शूद्र का धर्म बताया गया है, सिर्फ एक धर्म। इसी अध्याय के अंदर यहाँ देखिए, यहाँ ये बात लिखी है कि शूद्र का विशेष धन एक ही प्रकार का है, जो उपयुक्त वर्णों की कृपा से उसको प्राप्त होता है। कृपा के लफ्ज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ये लिखा है, और मनु ने भी कहा है कि शूद्र के पास माल रखने का हक नहीं है। अगर शूद्र के पास कोई माल है, दौलत है, तो ब्राह्मण को ये इख्तियार है कि वो उससे छीन ले। तो यहाँ भी लगभग वही बात आई है। ये
अध्याय 222 है। आचार कांड है, पेज नंबर 404 है। इसमें लिखा है कि जो द्विज परामादवश शूद्र द्वारा उच्छिष्ट, झूठ तथा छुआ हुआ भोजन ग्रहण करता है, वो एक दिन रात्रि का उपवास करके पंचगव्य परशांत से शुद्ध होता है। यहाँ देखिए, जो देखने वाली बात है कि शूद्र किसी चीज़ को छू ले और फिर वो चीज़ किसी को दी जाए तो जो लेता है, लेने वाला इंसान नापाक हो जाता है। अब पाक किस तरह से होना है? पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य में गाय का गोबर और गाय का पेशाब मिला हुआ होता है। तो एक इंसान अगर किसी चीज़ को छू ले, उसको ब्राह्मण छू ले तो नापाक हो जाता है, और पाक होने के लिए पेशाब और गोबर खाना पड़ता है। ये है इंसानों की कदर। ये है 85% हिंदुओं की हिंदू धर्म के अंदर कदर है। आगे और देखें, इससे भी बड़ी बड़ी बात लिखी हुई है। यहाँ लिखा है कि यदि किसी द्विज के घर अज्ञानवश ही कोई अंत्यज निवास कर ले। देखिए, अंत्यज किसको कहते हैं? अंत्यज कहते हैं जो इंतहाई नीच हो। शूद्रों में जो सबसे नीच हो उसको अंत्यज कहते हैं। जैसे व्यास स्मृति के अध्याय 1 के मंत्र 13 के अंदर है, ये बात मिल जाएगी, या 12 के अंदर, जिसमें यादव है, ग्वाला है, नाई है, कुम्हार है, और भी 10, 12, 14 जातियों का तस्करा आया है, जिसमें इन लोगों को अंत्यज कहा गया। कहीं पर किसी और किताब के अंदर, किसी और स्मृति के अंदर तेली को, और भी जो कपड़ा धोते हैं धोबी, उसको, और भी बहुत सारी जातियों का अलग अलग करके नाम लिया गया है। तो खैर यहाँ बात पीछे रह गई। तो यहाँ यह है कि यदि किसी ऊंची जाति के घर के अंदर बेध्यानी में कोई निचली जाति का आदमी चला जाए, तो ऊंची जाति को शुद्धि के लिए चंद्रायन अथवा पराकवर्त करना आवश्यकता है। यानी कि मतलब ये व्रत जिसको रोज़ा कहते हैं वो रखना पड़ेगा। आगे है कि ब्राह्मण के घर में, यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण के घर में शूद्र का प्रवेश होने पर तथा बाद में जानकारी होने पर, किसी ब्राह्मण के घर में कोई शूद्र चला गया और ब्राह्मण को मालूम नहीं है, बाद में मालूम हुआ कि हो सकता है आज से साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले कोई शूद्र मेरे घर में आया था। बाद में जानकारी होने पर ब्राह्मण को प्रजापत्य व्रत करके प्रायश्चित करना चाहिए। व्रत करना है, फिर प्रायश्चित का जो है, जो ब्राह्मण, यहाँ आगे देखें, जो ब्राह्मण घर में शूद्र के प्रविष्ट होने पर पकवान का भोजन करता है, उसे अर्धकृष्ट व्रत करना चाहिए। ये बहुत भारी व्रत है। आगे यहाँ लिखा है, जो द्विज, धोबी, नट एवं बाँस, द्विज कहते हैं ऊंची जाति को, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो जो द्विज, धोबी, नट एवं बाँस और चमड़े से जीविकोपार्जन करने वालों के द्वारा अर्चित अन्न का भोजन करता है, उसे चंद्रायन व्रत करना चाहिए। चंडाल के कुएं अथवा पात्र में स्थित जल का पान अज्ञानवश भी हो जो ब्राह्मण कर लेता है, उसे शांतपन व्रत करना चाहिए। तो ये है, देखें, और नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि परामादवश ब्राह्मण और चंडाल एक ही वृक्ष के नीचे एक साथ फल खा लेते हैं तो वो ब्राह्मण एक दिन रात के उपवास से शुद्ध होता है। बताया कि चंडाल एक जाति है शूद्रों में, हिंदुओं में। तो यहाँ ये बात आई है कि एक पेड़ के नीचे, पेड़ की छाँव में, पीपल का पेड़ हो, बहुत दूर तक छाँव हो, एक किनारे पर ब्राह्मण खा रहा हो, दूसरे किनारे पर चंडाल खा रहा हो, इस छाँव का भी असर इस तरह से पड़ जाता है कि ब्राह्मण नापाक हो जाता है एक दिन रात के लिए, और फिर एक दिन और रात वो उपवास करके भूखा रहेगा, व्रत करेगा, तो फिर उसकी शुद्धि होगी। आगे देखिए क्या लिखा है। अथवा कुत्ते या शूद्र से पृष्ठ सिद्ध अन्न का भक्षण करने पर द्विज एक दिन रात्रि
प्रयत्न, उपवास तथा पंचगव्य प्रवेश। देखिए यहाँ देखिए कुत्ता और शूद्र को एक साथ रखा है, यानी किसी अन्न को, भोजन को, खाना को अगर कुत्ता या शूद्र से छुला जाए वो भोजन, तो और ऊंची जाति अगर भक्षण मतलब खा ले, तो इसकी वजह से एक दिन रात का उपवास यानी भूखा रहने के बाद गाय का गोबर और गाय का पेशाब और 3 चीज़ और मिलाई जाती है, जो दूध, दही और घी, ये 5 चीज़ें होती हैं पंचगव्य के लिए। तो समझे कि गाय का गोबर और गाय का मूत्र खा करके पी करके शुद्धि होती है। आगे देखे हैं कि यदि ब्राह्मण किसी वर्ण बहिष्कार व्यक्ति के द्वारा छू लिया जाता है तो उसे 5 रात्रियों का उपवास करना चाहिए। किसी को जात से बाहर कर दिया, कोई ऐसा काम कर गया जो इससे वो जात से बाहर हो गया, ब्राह्मणों की बात नहीं माना, ब्राह्मणों ने जात से बाहर कर दिया किसी को, अगर वो आदमी ब्राह्मण को छू ले तो फिर ब्राह्मण 5 दिन के लिए नापाक हो जाता है। 5 दिन रात आप उसे भूखा रहना पड़ेगा। आगे यहाँ देखिए क्या लिखा है कि शूद्रों के द्वारा छुए गए तथा कौवे और कुत्ते के द्वारा झूठे किए गए कान से पात्र 10 बार शुद्ध भस्म से मांजने पर शुद्ध होता है। यहाँ देखें कि किसी कुत्ता किसी बर्तन को झूठा कर दे, मुंह लगा करके झूठा कर दे, या किसी बर्तन को शूद्र छू ले, यानी शूद्र का छूना और कुत्ते का झूठा करना एक जैसी बात है। कहाँ गए शूद्र 85% हिंदू लोग जो हिंदू धर्म का अलम और पर्चा उठाए हुए मुसलमानों को परेशान करते हैं। देखे तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे धर्मों ने, और ये जो पांडे पूनम क्या नाम है, खुशबू पांडे, जो कह रही थी कि तुम्हारी पतलून गीली हो जाएगी, देखो किस तरह से तुम्हारी पतलून गीली करवा रही है। इस किताब के अंदर 20 हवाले तो आ गए हैं जिसमें खुद हिंदू की 85% हिंदुओं की पतलून गीली हो रही है। अगर दुनिया के अंदर कोई और धर्म का मानने वाला होता तो यकीनन उस धर्म को छोड़ दिया होता। वो हिंदू धर्म जब के बारे में जब 85% हिंदुओं के बारे में ऐसी बात है, फिर भी वो हिंदू है, तो फिर क्या कहा जाए। देखिए आगे क्या लिखा है कि जो ब्राह्मण शूद्र के पात्र कहते भोजन बर्तन को, जो ब्राह्मण शूद्र के बर्तन में भोजन कर लेता है वो 3 दिन तक उपवास रखकर पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। देखिए कितनी बड़ी बेहरमती, बेइज्जती, इंसानियत की बेइज्जती दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है जो हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू शास्त्र के अंदर है, कि जो ब्राह्मण शूद्र के बर्तन में खा लेता है तो वो 3 दिन भूखा रहे, उसके बाद गाय का गोबर, गाय का पेशाब पिए। कितनी बड़ी बेइज्जती है। गाय पेशाब और गोबर के बराबर भी नहीं माना गया है एक इंसान को। क्या कहा है यहाँ भी नीचे लिखा है, अथवा कुत्ते या शूद्र का स्पर्श करने से अपवित्र हो गया। जो ब्राह्मण, यहाँ देखे क्या लिखा है, अथवा कुत्ते या शूद्र का स्पर्श करने से अपवित्र हो गया, वो भी 3 दिन के उपवास और पंचगव्य के पान से शुद्ध होता है। यानी किसी ब्राह्मण को कुत्ता छू ले या फिर शूद्र छू ले, छूने से 3 दिन नापाक हो जाएगा ब्राह्मण, और उसके लिए वही गाय का गोबर और गाय का पेशाब पीना है। ये है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में इंसानियत और 85% हिंदुओं का मकाम। ये धर्म कांड का अध्याय 3 है और इस पर मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा, इसको बस इसी पर ही, ये लास्ट है। इसमें लिखा है कि जो लोग क्रोध और हर्ष से भरकर वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कर्म करते हैं उन सब को नरक लोक की प्राप्ति होती है। मतलब ये हुआ कि हिंदू में जात पात का जो निज़ाम है और जिस जात के हिस्से में जो काम आया है वही उसको करना है। अगर कोई अपने काम को छोड़ कर के गुस्सा में या खुशी में, यानी किसी भी हालत में उसके ख़िलाफ़ अमल करता है, मतलब सीधे अल्फाज में कोई शूद्र 85% हिंदू अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा है पढ़ने के लिए, तो वो स्कूल नहीं भेज रहा है बल्कि नर्क में भेज रहा है। तो कहने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि इस हिसाब से, इस मंत्र के हिसाब से एक भी शूद्र स्वर्ग में नहीं जाएगा, नहीं जा सकता है।
एक तो ये है कि आज के दौर के अंदर कोई भी शूद्र अपने से ऊंची जाति की सेवा नहीं कर रहा है, कोई एक शूद्र भी नहीं कर रहा है। और इस किताब के अंदर भी और भी कई किताबों के अंदर ये बात आई है, कई धर्मशास्त्रों के अंदर ये बात आई है कि शूद्र के लिए, शूद्र के ऊपर सिर्फ एक काम है, शूद्र एक ही काम करेगा और वो सेवा का काम है। लेकिन शूद्र, कोई भी शूद्र सेवा का काम नहीं कर रहा है तो सारे के सारे शूद्र नरक में जाएंगे। इसलिए अगर किसी को स्वर्ग में जाना है तो फिर उसको चाहिए कि अपने बच्चों को स्कूल से, कॉलेज से निकाल करके ब्राह्मण के पांव पर रख दे और कहे कि जो कुछ ब्राह्मण का आदेश हो, हुक्म हो, उसको बजा जाए, और जो जितनी भी बात आई है उसको ये करे। खैर, तो जितनी बातें आपके सामने आई हैं, और मैंने तकरीबन 30-40 सबूत आपके सामने रख दिए हैं। इन सबूतों से आप बता सकते हैं कि किन लोगों की पतलून गीली हो रही है। क्या मुसलमानों की पतलून गीली हो रही है या 85% हिंदुओं की पतलून गीली होती नज़र आ रही है? क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि खुशबू पांडे का इशारा मुसलमानों की तरफ नहीं बल्कि शूद्रों की तरफ है? क्योंकि इस किताब के अंदर वो जो गरुड़ पुराण के बारे में बताई थी, इस किताब के अंदर कहीं हमको हो सकता है कहीं पे 1-2 जगह मुसलमान के बारे में बात लिखी हो, लेकिन ऐसी बात फिर भी एक मंत्र भी मुझे नहीं लगता कि इस किताब के अंदर मुसलमानों के जितना शूद्र के बारे में है उस तरह के अल्फाज मुसलमानों के बारे में आया। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि खुशबू पांडे का इशारा 85% हिंदुओं की तरफ है। वो बताना चाह रही है कि पढ़ लो ए शूद्रों, ए हिंदुओं, 85% हिंदुओं, जिसको इस किताब के अंदर भी कई जगह मैंने आपको दिखाया कि कुत्ता के बराबर रखा गया। तो मतलब वो कहना चाहती है कि कुत्तों, ए शूद्रों, ए कुत्तों, देख लो, बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, फिर तुम्हारी पतलून गीली होगी। ये असल बात थी जो आपके सामने आ गई।